तो चलिए आज एक बहुत ही असरदार कहानी को समझते हैं जिसका नाम है टूटे सेवक की गूंज। ये कहानी एक मुश्किल विषय को समझने में हमारी मदद करेगी। कहानी की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से। यहीं से हमें कहानी का मेन कैरेक्टर मिलता है, अयान। ये लाइन दिखाती है कि दुनिया उसे कैसे देखती थी और यहीं से असल में कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो हमें दो चेहरों की दुनिया में ले जाता है, दयालुता का नकाब। यहाँ देखिए, एक तरफ हैं श्रीमती मीरा, जो बाहर की दुनिया के लिए सम्मानित, पढ़ी लिखी और हमेशा दयालुता की बातें करने वाली हैं। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे कहानी बताती है कि वो कुछ और ही बन जाती थी। और यही जो दोहरापन है, ये इस तरह के दुर्व्यवहार की आप कह सकते हैं जड़ होता है। तो फिर घर के अंदर अयान की हालत क्या थी? वो बस एक जीती जागती खामोशी था। उसकी अपनी कोई आवाज, कोई पहचान बची ही नहीं थी। कहानी के शब्द देखिए, उसकी आवाज ने कब का अस्तित्व में रहने की कोशिश करना बंद कर दिया था। वो बस वहां था काम करने के लिए और कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी। ये किसी की आत्मा को धीरे धीरे, बिल्कुल सोचे समझे तरीके से तोड़ने की एक प्रक्रिया थी। कहानी में शारीरिक प्रताड़ना के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिल दहला देते हैं। जैसे बहुत जोर है सांस लेने पर थक्कड़ पड़ना, चाय गिर जाने पर कॉलर से घसीटना, या फिर घंटों तक बाथरूम में बंद कर देना। सोचिए, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। कहानी ये बताती है कि शारीरिक चोटों से कहीं ज्यादा गहरे जख्म शब्दों के थे। यानी अब हम शारीरिक प्रताड़ना से निकलकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा इन शब्दों को सुनिए। ये सिर्फ अपमानजनक शब्द नहीं है, ये हथियार थे। ये शब्द अयान की पहचान, उसके आत्मसम्मान और उसकी आखिरी उम्मीद को भी मिटाने के लिए बनाए गए थे। उसे ये यकीन दिलाने के लिए कि वो बिल्कुल अकेला है और उसकी कोई नहीं सुनेगा। तो इस लगातार हो रहे मानसिक हमले का नतीजा क्या हुआ? कहानी का अगला हिस्सा इसी पर है कि कैसे ये क्रूरता धीरे धीरे उसके मन का हिस्सा बन गई। ये स्लाइड अयान के मानसिक पतन को 4 स्टेप्स में दिखाती है। सबसे पहले वो उन अपमानों को अपने दिमाग में बार बार दोहराने लगा। दूसरा, उसने उम्मीद करना ही छोड़ दिया। फिर वो इतना अकेला हो गया कि परछाइयों से बातें करने लगा। और आखिर में वो अकेले में भी डर कर चौंक जाता था। ये एक तरह से किसी के मन के टूटने का पूरा नक्शा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? ये दुर्व्यवहार अब बाहर नहीं था, ये उसके मन के अंदर बस गया था। यानी जो आवाज उसे प्रताड़ित करती थी, वही उसकी अपनी सोच बन गई थी। अयान के अपने विचार खत्म हो चुके थे और उनकी जगह सिर्फ श्रीमती मीरा के दिए हुए अपमान बाकी रह गए थे। साइकोलॉजी में इस प्रोसेस को आइडेंटिटी इरोजन कहते हैं, यानी पहचान का खत्म हो जाना। ये वो प्रक्रिया है जिससे किसी इंसान की खुद की समझ, उसकी यादें और उसकी उम्मीदों को एक सिस्टम से खत्म कर दिया जाता है। और अयान की कहानी इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ बिखर जाता है। और ध्यान दीजिए, ये किसी बगावत का पल नहीं था, ये पूरी तरह से ढह जाने का पल था। कहानी का क्लाइमैक्स एक बहुत ही आम सी घटना से शुरू होता है। एक शाम उसके हाथों से एक प्लेट फिसलकर टूट गई। लेकिन ये सिर्फ एक प्लेट नहीं थी, ये सालों से दबे हुए दर्द का वो आखिरी बिंदु था जो अब और नहीं संभल सकता था। और इसके बाद जो हुआ वो गुस्सा नहीं था, नफरत भी नहीं थी। कहानी कहती है बस थकावट थी, एक ऐसी गहरी अंतहीन थकावट जहां लड़ने की, सहने की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी। ये अंतिम समर्पण था। और उसी थकावट के पल में उसे एक खौफनाक सच का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो तो अंदर से पहले ही मर चुका है। उसकी आत्मा, उसका वजूद सब कब का खत्म हो चुका था। जो बचा था वो सिर्फ एक खाली शरीर था। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो हमें इस पूरी त्रासदी और उसके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नतीजा क्या हुआ? बहुत ही साफ और दर्दनाक। उस रात 2 जिंदगियां खत्म हुईं, एक क्रूरता की वजह से और दूसरी निराशा की वजह से। बाहर की दुनिया यानी अखबारों ने इसे एक अपराध का नाम दिया, लेकिन कहानी ये बताती है कि वो असली कहानी से चूक गए। वो उस कहानी को देखने में नाकाम रहे जो सालों की खामोश पीड़ा से बनी थी और जिसने इस आखिरी घटना को जन्म दिया। और ये एक लाइन, किसी ने खामोश चीखें नहीं सुनी, ये पूरी कहानी का सार है।
ये उस अनदेखे अनसुने दर्द के बारे में है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे होता है और जिसे बाहर की दुनिया शायद कभी समझ ही नहीं पाती। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कहानी सिर्फ अयान की नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही खामोश चीखें हैं जो अनसुनी रह जाती हैं।